हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 7 यूनिट 2, जिसका नाम है हाउ मेनी डिड यू। एक्टिविटी 3 का नाम है 781 ब्लो पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 में हमने वोकैबुलरी पढ़ी इस एक्टिविटी की, और पार्ट 2 में जो है इसकी अर्धी स्टोरी है। तो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा हो तो जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तभी ये पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। गोपाल न्यू ही वॉज नॉट एबल टू कैच और किल जायंट्स। गोपाल को पता था कि वो ना जायंट्स को पकड़ पाएगा, ना उसे किल कर पाएगा, ना ही वो उसे मार पाएगा। बट द किंग एंड द पीपल हैड हाई होप्स फॉर हिम। लेकिन वहाँ का जो राजा था और पीपल मतलब जहाँ के जो लोग थे, उसके ऊपर काफ़ी आशाएं थी। गोपाल है वो जायंट्स को मार देगा और हमारी खुशियाँ जो है वापस आ जाएगी। ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी समय तक सोचता है, गोपाल काफ़ी समय तक सोचता है। एंड ही वॉन्ट आउट इन सर्च ऑफ द जायंट्स। वो काफ़ी समय तक सोचता है, फिर वो जो जायंट्स को है ढूंढने निकल जाता है। सर्च का मतलब होता है ढूंढना। ही वंडरेड हेयर एंड देयर। वो उसे इधर उधर ढूंढता है। ही रोम्ड इन द माउंटेन्स एंड वैलीज। वो उसे माउंटेन्स मतलब पर्वत, और वैली का मतलब होता है खीण, जिसे हम खाई बोलते हैं। ऊंडी खाई होती है, ऐसे ही उसे खीण बोलते हैं, वैली बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो माउंटेन्स में ढूंढता है, वैलीज में ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। माउंटेन्स का पिक्चर आप देख सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं बड़े बड़े पर्वत और खाई, लेकिन वो नहीं मिलता है। वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है उन्हें ढूंढने में। हमने यहाँ तक देखा था, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम डेज ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। आफ्टर सम डे मतलब थोड़े दिनों बाद गोपाल जो है वो फॉरेस्ट में से गुजर रहा था। ही सो द जायंट्स देयर। वो जैसे ही वहाँ से गुजर रहा था तो उसे जायंट्स दिखते हैं फॉरेस्ट में। दे वर अंडर अ ट्री। जायंट्स जो है वो झाड़ के नीचे थे। गोपाल वॉज स्कैरेड। गोपाल को डर लगने लग जाती है। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप को ही कहता है, ओ द जायंट्स आर रियली ह्यूज। जायंट्स तो सही में बहुत बड़े हैं। दे लुक क्रूअल टू। द टास्क इज़ रियली टफ। ये जो काम है वो सही में बहुत टफ है, मतलब बहुत हार्ड है। आई कांट फाइट विद देम। मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता। आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे दो जायंट्स जो है, ये इमेज जो है आपके पाठ्य पुस्तक का है। तो आप देख सकते हो कि वो जायंट्स जो है वो ट्री के नीचे बैठे हैं और गोपाल जो है उन्हें देख रहा है, लेकिन वो छुपा हुआ है। ही थॉट फॉर अ वाइल आई विल ट्राई। वो सोचता है और बोलता है आई विल ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो खुद को ही कहता है फिर। हियर थ्रू सम स्टोन्स एट देम एंड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। वो थोड़े पत्थर उनकी तरफ मारता है, और हाइड का मतलब होता है छुपना। वो खुद अपने आप को छुपा लेता है। बिहाइंड अ ट्री मतलब पेड़ के पीछे छुपा लेता है। वो कुछ स्टोन मारता है उस जायंट्स की तरफ स्टोन मारता है और अपने आप को ट्री के पीछे छुपा लेता है। वन जायंट गॉट अप एंड आस्क द अदर। एक जायंट जो है खड़ा होता है और वो बोलता है दूसरे जायंट को, डिड यू थ्रो स्टोन एट मी। क्या तुमने मेरे को पत्थर मारा? द अदर रिप्लाइड, नो आई डिडंट। नहीं, ये मैंने नहीं किया। यू डिड इट, ही शाउटेड। वो बोलता है कि नहीं, ये तुमने ही किया है। जो पहला जायंट है वो उठ के बोलता है कि तुमने मुझे पत्थर मारा? तो दूसरा जायंट बोलता है, नहीं, मैंने नहीं मारा। यू डिड इट मतलब तुमने ही मारा है। पहला जायंट बोलता है, वाई डिड यू थ्रो स्टोन एट मी। तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? लेकिन उन्हें नहीं पता होती है कि गोपाल जो है वहाँ पर है। पत्थर कुछ ऐसे पत्थर जो आपको समुद्र किनारे दिख सकते हैं, ऐसे ही पत्थर होते हैं। फर्स्ट जायंट रिप्लाइड। फर्स्ट जायंट जो है वो रिप्लाई देता है, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं किया। यू थ्रू द स्टोन एट मी। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझे पत्थर मारा। दे बिगेन टू फाइट मतलब वो फाइट करने लगते हैं आपस में ही। वो बोलते हैं तूने मुझे पत्थर मारा। वो बोलता है नहीं, तूने मुझे पत्थर मारा। लेकिन एक जो है, एक जायंट जो बोलता है पहले वाला कि तुमने मुझे पत्थर मारा।
लेकिन यही बात चलते चलते आपस में जो है लड़ाई हो जाती है। दे फॉट एंड फियरसली एंड किल्ड ईच अदर। वो अपना आप में ही लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से ही लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को ही मार देते हैं। किल्ड ईच अदर, ऐसे ही मार देते हैं और गोपाल जो है वो है जीत जाता है। कुछ ऐसा ही था। गोपाल जो है वो एक क्लेवर बॉय था और उसे पता चल जाती है कि मैं उनसे ताकत से तो नहीं हराता, तो वो दिमाग लगाता है और सोचता है कि नहीं, मैं ताकत से तो नहीं हराता, क्यों ना इसे आपस में ही लड़ाया जाए। तो कुछ इस तरह इसका स्टोरी का जो है एंड आता है। वो आपस में ही लड़के मर जाते हैं और गोपाल जो है एक रिच रिवार्ड जो किंग की तरफ से पा लेता है और सब में वाह वाह ऐसी हो जाती है कि गोपाल ने जो है जायंट्स को मार दिया और वो और फेमस हो जाता है। तो कहानी यहीं तक थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे एक और बार पढ़े और इसे अच्छे से पढ़े ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आपके आगे काम आए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। बाय बाय।